आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप इंटर्नशिप को पाने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए, किस किस तरह से हम अपने रिज्यूमे को टेलर कर सकते हैं कि हमें इंटरव्यू के कॉल्स आ जाए, कितने कोडिंग राउंड्स होंगे, क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है गूगल में जाने के लिए, और क्या स्टाइपेंड है, क्या लोकेशन है, मतलब सब कुछ स्टेप इंटर्नशिप के बारे में इस सिंगल वीडियो में तुम्हें सब मिल जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप इंटर्नशिप के बारे में। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और अपॉर्चुनिटीज पे वीडियो बनाऊं कि कैसे हम उन्हें क्रैक कर सकते हैं, तो यार सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। इस इंटर्नशिप में लास्ट डेट अप्लाई करने की है 19 जनवरी, तो उससे पहले अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट कर देना। अब हम जानते हैं लोकेशंस जहाँ के लिए अवेलेबल है, जो कि है बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे। इस इंटर्नशिप के लिए तुम्हें जो स्टाइपेंड मिलेगा दैट विल बी अराउंड 80,000 पर मंथ। ये 2 महीने की इंटर्नशिप होगी। दैट मींस दैट यू शुड बी अवेलेबल फ्रॉम 10 to 12 वीक्स इन योर समर ब्रेक्स। इस इंटर्नशिप के डिस्क्रिप्शन में उन्होंने ये भी मेंशन करा था दैट इफ यू आर फ्रॉम सम अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप, यानी कि तुम किसी डाइवर्स जेंडर से हो या फिर तुम किसी डिसेबिलिटी से अभी गुजर रहे हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। कि मतलब तुम्हारे उस बैकग्राउंड का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एंड गूगल इज वेरी ओपन टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव पीपल। अब हम जानते हैं कि क्या राउंड्स होते हैं इसमें। तो अगर तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया देन यू कैन एक्सपेक्ट 2 इंटरव्यूज राउंड। और अगर तुम्हारा ऐसा होता है कि यार एक इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया, एक इंटरव्यू थोड़ा डाइसी गया है, तो तुम्हारे 3 इंटरव्यूज हो जाएंगे। मतलब वो तुम्हें चांस देंगे कि ठीक है, अगर एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो कोई नहीं, तीसरे में तुम अपना टैलेंट, अपने स्किल्स शोकेस कर सकते हो। तो यार इंटरव्यूज में सिर्फ डीएसए ही पूछेंगे और डीएसए जो लेवल होगा डीएसए के दैट विल बी फ्रॉम इजी टू मीडियम लीड कोड, इससे ऊपर नहीं आएगा। एंड मैं ज्यादा इंक्लाइंड होंगी इजी की तरफ, इजी लीड कोड की तरफ, क्योंकि तुम सेकेंड ईयर में हो ना, तो तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि तुम बहुत सारी चीजें करके आओ। बस उनको क्या चाहिए कि तुम जो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम कोड कर रहे हो, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुम्हें बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। जैसे वो चीज़ पूछ सकते हैं कि इंट मिन की क्या वैल्यू है, इंट मैक्स की क्या वैल्यू होती है। ऑल्सो कि जो कोडिंग वो कराते हैं वो गूगल डॉक पे कराते हैं, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास कोई कंपाइलर होगा या कुछ होगा। तो तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए गूगल डॉक पे कैसे तुम इंटरव्यू को समझाओगे, क्योंकि तुम ब्रैकेट्स वगैरह वहाँ पे मिस कर सकते हो। और जितना रीडेबल लगेगा कोड उस डॉक्यूमेंट पे, उतने ज़्यादा तुम्हारे चांसेस हाई होंगे सेलेक्ट होने के। ऑल्सो यार एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत पूछते हैं अपने इंटरव्यूज़ में। ये एक मस्ट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा 110%। तो तुम्हें सारे टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर n log n है तो वो क्यों है, अगर बिग ऑफ n है तो वो क्यों है। ये सारी चीज़ें तुम्हें वेल वर्स्ड होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि अगर हमने ये इंटर्नशिप क्रैक कर ली तो फिर आगे क्या होगा। अब मान लो तुमने इंटर्नशिप बहुत अच्छे से कर ली तो तुम्हें मिलेगा पीपीआई ऑफर, यानी प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप। उसमें क्या होता है कि मैंने अगर सेकेंड ईयर में एक इंटर्नशिप करी है तो मुझे थर्ड ईयर के लिए मेरी इंटर्नशिप पक्की हो गई कि थर्ड ईयर में जो समर ब्रेक्स मिलेगा तब मैं गूगल में फिर से इंटर्नशिप कर सकती हूँ। और अगर मैंने थर्ड ईयर वाली इंटर्नशिप अच्छे से कर ली तो मुझे पीपीओ मिलेगा, यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर, यानी मेरी गूगल में नौकरी पक्की। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है गूगल में जाने का। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि एक बार तुम इंटर्नशिप में अपनी जी जान लगा दोगे 2 मंथ्स के लिए, तो मतलब तुम्हारी प्लेसमेंट्स, तुम्हारी इंटर्नशिप सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर मैं इस इंटर्नशिप में शॉर्टलिस्ट होना चाहती हूँ तो मैं अपने रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें डालूँ कि मेरे पास एटलीस्ट इंटरव्यू का तो कॉल आए। तो देखो, तुम सेकेंड ईयर में हो, तुमसे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि तुम कुछ यूनिक बनाओगे या फिर तुम कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ बना दोगे प्रोजेक्ट्स में। तुम कुछ सिंपल प्रोजेक्ट्स उठाओ और उन्हें अपने रिज्यूमे में डालो। बट अगर तुमने अभी तक प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं तो एक बैक बेंचर टिप देती हूँ मैं कि तुम क्या कर सकते हो, तुम प्रोजेक्ट्स उसमें डाल दो रिज्यूमे में, ठीक है, और फिर तुम उस प्रोजेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो। एक वीकेंड पे बैठ के एक प्रोजेक्ट पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स का जो लेवल है वो सिंपल है, तुम एक वीकेंड में बैठ के पढ़ सकते हो और बना भी सकते हो। तो यार ठीक है, प्रोजेक्ट्स तुम्हारे सॉर्टेड हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स तुमने डाल दिए। तुम डीएसए को और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिज्यूमे में 2-3 जगह पे जरूर डाल देना। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो रिज्यूमे होगा वो एटीएस फ्रेंडली होगा। अगर तुम्हारा उसमें दिखेगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पे तुमने लीड कोड पे या फिर कोड शेफ पे, कोड फोर्सेस पे कुछ रैंकिंग रेटिंग्स वगैरह जो भी है ना, सब कुछ अपने अचीवमेंट्स में डाल देना रिज्यूमे में। इससे ना तुम्हारे शॉर्टलिस्ट होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। प्रोजेक्ट्स का मैंने बता दिया, प्रोजेक्ट्स कैसे बताने हैं रिज्यूमे में, तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू अलॉट।
अब मैं डिस्कस करती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हमसे इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो पूछते हैं वो है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, सर्चिंग एल्गोरिदम्स। सॉर्टिंग में यार मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट जरूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये ग्राफ से रिलेटेड बहुत पूछते हैं, एरे, स्ट्रिंग्स, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये जरूर करके जाना। इस इंटर्नशिप से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी मतलब तुम्हें अपना रिज्यूमे रिव्यू कराना हो या फिर कुछ भी कराना हो, तो फिर मेरा इंस्टाग्राम हमेशा ओपन है, तो मेरे को वहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। मैं वहाँ पे बहुत एक्टिवली लोगों के रिप्लाई देती हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।